देखिए, आपको उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में पिछले लेक्चर में पंजाब के मैदान के बारे में आपको बता दिए थे। पंजाब के मैदान के बाद किसका मैदान आता है? राजस्थान के मैदान। राजस्थान के मैदान गंगा के मैदान, गंगा का असम का मैदान। हमको सेकंड में राजस्थान के मैदान पहले पढ़ना है। सबसे पहले आप समझिए राजस्थान के मैदान। एक चीज आप जानते होइएगा, इस ये जो है अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है। अब हम इसको आपको बता देते हैं, ई है मान लीजिए राजस्थान है। क्या है? और राजस्थान है। क्या है? और राजस्थान। इधर पंजाब होगा। आप बताइए ध्यान से, आपको पता होना चाहिए, जब भी हम आपको पर्वत पढ़ाए थे, जो सॉरी आगे जो पढ़ाएंगे द्वितीय पठार में, अरावली का पर्वत ये गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक है। दिल्ली तक है, समझ में आया? आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिए। इधर जो है, इधर इधर थोड़ा सा अधिक वर्षा होती है, इधर कम वर्षा होती है। इधर वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। इधर 25 सेंटीमीटर से कम, मतलब बहुत कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। साल में 1-2 बार वर्षा हुआ, या 2-2 साल 3-3 साल वर्षा होता ही नहीं इधर अरावली पर्वत के। अरावली पर्वत के पश्चिम भाग में, अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है। जो ये बताए, पूर्वी भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बांगर बोला जाता है राजस्थान के। इसको थार बोला जाता है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल क्या है? अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग को थार मरुस्थल बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। समझ आया? इसको पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल। इधर को राजस्थान का बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर। इसको राजस्थान बांगर बोलिए ना, बांगर। आप कैसे बोलिएगा? अरावली पर्वत के पूर्वी भागों में 25 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, इसलिए इसको राजस्थान बांगा बोलते हैं। अरावली पर्वत के 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? थार मरुस्थल बोलते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कम वर्षा होती है। आप बताइए, एक बार बताइएगा, इसको हम थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। इधर से अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। लूनी नदी, कोई दिक्कत? इधर निकलती है साबरमती नदी। साबरमती नदी। इधर जो निकलती है बनास नदी। ध्यान दीजिएगा। अब एक थार मरुस्थल से एक नदी निकलती है, कौन सा नदी? लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी प्रभावित होती है। एक ही है इसका जीवन रेखा, मतलब थार मरुस्थल एक ही जीवन रेखा है, कौन सा? लूनी नदी। ये जो राजस्थान के बांगर, मतलब 25 में अधिक वर्षा होती है पूर्वी भागों में, इसमें दो इम्पोर्टेंट दो ही नदी है। साबरमती नदी। आप बताइए, साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में है, साबरमती नदी के किनारे है। समझे? और ये क्या है? बनास नदी। और राजस्थान के ये जो बांगर है, इससे कौन सा नदी प्रभावित होती है? बनास नदी। वही बनास नदी आगे किस नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। आपको नदी जब पढ़ेंगे तो आप अच्छे से बता पाइएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? इतना अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जानिए। इतना जानना है, इसी चीज को हम आपको लिख के बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, देखिए आपको सारी चीज लिख दिया हूँ। राजस्थान के मैदान के दो भागों में बांटा जाता है, थार मरुस्थल और राजस्थान बांगर। थार मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, राजस्थान बांगर में 25 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। राजस्थान का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध, अति महत्वपूर्ण है? जिप्सम और लवण के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये अब अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद।